नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान इंसान के जीवन और उनकी सीखों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनकी बातें, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। तो सवाल यह है कि एक शर्मीला सा लड़का आखिर राष्ट्रपिता कैसे बन गया। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। ये कहानी है एक शांत शर्मीले लड़के के एक पूरे देश का पिता बनने के एक असाधारण सफर की। तो ये कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। यहीं मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उनका बचपन देखा जाए तो बहुत ही सीधा साधा और शांत था, लेकिन एक चीज थी जो उनमें शुरू से ही थी, और वो थी ईमानदारी। उनके बचपन का एक किस्सा है जिसने उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। हुआ ये कि उन्होंने एक बार अपनी गलती मानकर अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। जब उनके पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी तो सच को स्वीकार करने की ये हिम्मत देखकर वो भावुक हो गए, और बस इसी एक घटना ने सत्य को उनकी जिंदगी का आधार बना दिया। तो यहीं से हमें मिलती है उनकी पहली और शायद सबसे जरूरी सीख कि हमेशा सच बोलना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। यही एक मजबूत किरदार की नींव है। इसके बाद उनका सफर उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए लंदन ले गया। वहां उन्होंने सिर्फ डिग्री ही नहीं ली, बल्कि अनुशासन का पाठ भी सीखा। लेकिन उनकी जिंदगी का जो असली मोड़ था, वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान आया। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का एक बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। सोचिए, एक रात उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे, उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वो एक सर्द रात थी, और वही रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बस उसी एक घटना ने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक संकल्प जगा दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने रास्ता हिंसा का नहीं, बल्कि शांति और सब्र का चुना, और इसी सोच से जन्म हुआ उनके संघर्ष के एक बिल्कुल नए दर्शन का, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। तो अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा हथियार तैयार किया, एक ऐसा हथियार जिसे दुनिया ने सत्याग्रह के नाम से जाना। तो ये सत्याग्रह आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है, सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर टिके रहना। ये सिर्फ कोई विरोध का तरीका नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी विचारधारा थी जो सच की ताकत पर भरोसा करती थी। सत्याग्रह का जो सिद्धांत है ना, वो दो तरह की ताकतों का फर्क साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है हिंसा यानी शारीरिक बल, जिसका मकसद होता है अपने दुश्मन को हराना, और दूसरी तरफ है अहिंसा यानी आत्मबल, जिसे सोल फोर्स भी कहा गया है। इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना है, उसे बदलना है। गांधी जी का मानना था कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती, असली ताकत तो सच्चाई और सब्र में होती है, और बस यही सत्याग्रह का मूल मंत्र था। तो इसी विचार और इसी हथियार के साथ गांधी जी भारत लौटे, और यहां आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। और उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े आंदोलन चलाए। 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का वो ऐतिहासिक दांडी मार्च हो, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के जरिए उन्होंने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इन आंदोलनों से एक बात साफ हो गई कि जब लाखों लोग एक साथ एक मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लेकिन गांधी जी का असर सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों तक ही नहीं था। उनकी अपनी जिंदगी, उनका निजी जीवन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था, और वो संदेश था सादा जीवन, उच्च विचार। जैसे वो खुद खादी पहनते थे। अब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, ब्रिटिश शासन के आर्थिक बहिष्कार का एक तरीका था। उन्होंने स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया, और हमेशा हमेशा दिखावे से दूर एक बहुत ही सरल और ईमानदार जिंदगी जी। तो उनकी जिंदगी से एक और जरूरी बात सीखने को मिलती है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, बल्कि एक सादे और मकसद भरे जीवन में है। तो उनके दशकों के संघर्ष, त्याग और नेतृत्व का नतीजा क्या हुआ? आखिरकार भारत आजादी के दरवाजे पर आ पहुंचा। 15 अगस्त 1947, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आजाद हुआ। ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और कोशिशों का नतीजा था। लेकिन अफसोस, आजादी मिलने के कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर की यात्रा तो वहां खत्म हो गई, लेकिन उनके विचारों की नहीं। गांधी जी आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन
सत्य, अहिंसा और सादगी के उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। वो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज की इस उलझी हुई दुनिया में गांधी जी का कौन सा विचार सबसे ज्यादा जरूरी है? सत्य, अहिंसा, एकता या फिर सादगी? ये एक सोचने वाली बात है।